चलें जी, पाकिस्तान ने यूएई को हरा के फाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। यूएई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। संडे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल खेला जाएगा ट्राई नेशन सीरीज का। पाकिस्तान आज आसानी से जीत तो गया, लेकिन गलतियां पाकिस्तान की मैं सबसे पहले आज डिस्कस करूंगा। और प्लेइंग 11 की हम बात क्यों ना करें। फहीम अशरफ आपने आखिरी ओवर की एक खानापुरी के लिए खिलाया है। मतलब आप मजाक क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के साथ। मतलब किसी दिन उसकी बैटिंग आ जाती है, वो 10 12 15 रन जोड़ भी देता है, और बॉलिंग में कभी कभी एक आधा ओवर, बल्कि पिछले मैच में तो वो आपका सबसे अच्छा बॉलर था। यानी एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता कि पता नहीं ये बैटिंग के लिए है या बॉलिंग के लिए है, कभी कभी उसकी दोनों चीजें नहीं आती। आज बड़ी मेहरबानी कि आखिरी ओवर उसने करवा लिया। मतलब जरूरत क्या है, आप मिस क्या कर रहे हैं। अगर साइम अयूब ने एज ए स्पिनर 3 ओवर कराने हैं और आज बल्कि आगा भी 1 ओवर करवाने आया, तो क्लियरली आप एक्सपोज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी। आप दुनिया को बता रहे हैं कि जी हम एक बॉलर शॉर्ट हैं और हमारा जो एक पार्ट टाइमर है, चाहे वो साइम या आगा खुद आ जाए या कभी फहीम आ जाए, आप हमारे 5वें बॉलर को चार्ज करो। साइम अयूब को 14 रन पड़ गए। बड़ी टीमें उसको छोड़ेंगी? कभी भी नहीं छोड़ेंगी। यार कौन सी जिद है माइक हेसन की, कौन सी जिद है कि अबरार और सुफियान मुकीम एक टीम में नहीं खेल सकते। आगा नीड्स टू टॉक टू माइक हेसन कि मुझे 2 स्पिनर चाहिए, क्योंकि आपका गुजारा नहीं है भाई। हम पाकिस्तान की क्रिकेट का यहां पे एक एक बॉल बैठ के देखते हैं। हम अपनी क्रिकेट के रग रग से वाकिफ हैं। यार 5वां बॉलर आपको कॉस्ट करेगा किसी बड़े मैच में, आपको कुट पड़ेगी, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इतने क्रूशल मोमेंट में जाके आपको आपकी गलती रियलाइज होगी। एक सैंपल साइज आपके पास इतना बड़ा मौजूद है हिंदुस्तान की टीम का, जो कि कितने साल तक अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए 2-3 ऑलराउंडर्स को खिलाते थे और उनका एक बॉलर शॉर्ट होता था। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने पहले 5 बैटर्स पे। पूरा बॉलर खिलाओ यार। आज अगर अबरार अहमद, जिन पे अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, 4 ओवर 9 रन 4 विकेटें, उसके साथ अगर सुफियान मुकीम होता, भाई साहब यूएई की टीम अगर 100 भी कर देती ना तो बड़ी बात थी। आप हर मैच में इस ट्राई नेशन सीरीज की अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो अपनी प्लानिंग के साथ, और कोई एक चीज पे आप फिट नहीं बैठ रहे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस T20 टीम इज ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स। मिसाल के तौर पे ये अमेरिका में क्या वो लेफ्टी राइटी कंबो चलाना चाह रहे थे। एक सीरीज ही गुजरी है ना। अब फखर, जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की, जब पाकिस्तान की बैटिंग की बात करेंगे तो फखर पे बात करेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली इनकी साइकी की बात करूं, जो ये अमेरिका में ट्राई कर रहे थे राइटी लेफ्टी का कॉम्बो, एक ही सीरीज गुजरी है ना। आज फरहान आउट हुआ है, साइम अयूब खब्बा था, फखर जमान ऑब्वियसली 1 डाउन आ रहे हैं। तो यहां तो वो गलत था, यहां तो ये गलत। हर मैच के बाद हमें पाकिस्तान टीम कुछ बहुत डिफरेंट करती नजर आ रही है। यानी मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर पता नहीं है कि इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हर दफा कुछ ना कुछ अलहदा आपको नजर आ रहा है। डिफरेंट बॉलिंग अटैक्स, डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर वगैरह वगैरह। आप अबरार के साथ सुफियान को खिलाएं फाइनल में। अफगानिस्तान ने आपके साथ क्या किया? गजनफर को डेब्यू कराया। राशिद वैसे ही बड़ा जबरदस्त बॉलर है। नूर अहमद ने कितने क्रूशल मौके पे आके परफॉर्म किया। नबी कितने अच्छे बॉलर हैं उनके। तो वो भी तो अपने स्पिनर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर फाइनल में आपने खाना पूरी करने के लिए फहीम अशरफ को खिलाना है, तो भाई आई फील फॉर यू। फिर मतलब आप रेडी हो रहे हैं या कोई बड़े मौके पे फेल होने के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। साफ और सीधी बात है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वैसे ही पाकिस्तान के जज्बाती क्रिकेट फैंस हैं।
मैं भी ऑब्वियसली आपकी तरह सोशल मीडिया यूज करता हूं। जब सुफियान मुकीम टीम में नहीं होता तो सुफियान मुकीम वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, उसको हर मैच में होना चाहिए। जब अबरार टीम में नहीं होता तो अबरार कहां पे है, अबरार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है सुफियान मुकीम के साथ। क्रिकेट बोर्ड भी कंफ्यूज है, लोग भी कंफ्यूज हैं। बेसिकली अबरार और सुफियान मुकीम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, लॉजिक के साथ बात करूंगा। अबरार के फर्स्ट क्लास के कितने मैच हैं? 27। सुफियान मुकीम के फर्स्ट क्लास के कितने मैच हैं? 0। इसका मतलब यह है कि अबरार का जो शोल्डर है, जो उसकी फिंगर्स हैं, जो उसका हाथ है, उसका तजर्बा ज्यादा है, उसको ज्यादा आदत है, उसके शोल्डर को ज्यादा आदत है। ये सारी बातें साइड पे रख दो, देसी जुबान में आसान लफ्जों में आपने अबरार को टेस्ट मैच खिला दिए, इसको भी साइड पे कर दो। आपने अबरार को चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट, इंडिया वाला मैच, उसने शुभमन गिल की बड़ी विकेट ली, ये सेलिब्रेशन की जिसकी आग अभी तक लगी हुई है मुंबई, दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में। अभी बाद में अभी दोबारा लगेगी 14 तारीख को इंशाल्लाह। फिर वो विराट कोहली उसको बॉल रोकता है, अबरार बॉल पकड़ के ये जोर से मारता है और रिजवान ऐसे बॉल पकड़ता है। विराट के हेलमेट में और रिजवान के ग्लव्स में इतना सा फर्क था। पूरी दुनिया में इस टाइम कौन सा बॉलर है जो विराट कोहली को ऐसे जोर से बॉल थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कोशिश करे? कोई नहीं करता। यानी आपकी टीम में एक ऐसा लड़का है जो अपने फुल पोटेंशियल पे फुल अग्रेसिव होकर बॉलिंग करना चाह रहा है और आप उसको गेम ही नहीं देते। आपने खुद ही एक मुकाबला शुरू किया हुआ है अंदर खाते कि अबरार वर्सेस सुफियान, ये दोनों क्यों नहीं खेल सकते? देखो, सुफियान का ना फर्स्ट क्लास का कोई तजर्बा नहीं है। जब सुफियान प्लेइंग 11 में होगा, अबरार उसको अपने साथ बॉल करवाएगा, अबरार उसको बताएगा। आज जैसे सलमान मिर्जा जब भी उसको हिट लग रहे थे, शहीन अफरीदी फौरन उसके पास आ रहे थे। एज ए यूनिट आपकी बैटिंग साइड में एक लीडर होता है, आपकी फास्ट बॉलिंग साइड में एक लीडर होता है और एक तगड़ा स्पिनर होता है जो किसी एक्सपीरियंस स्पिनर होता है, जो किसी नौजवान स्पिनर से अक्सर बॉल करवाता है, उसको बताता है, उसके साथ खड़ा होता है मिड ऑन या मिड ऑफ पे कहीं पे, या लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से कहीं पे भाग के आता है। तो आप इनको खिला सकते हैं। साइम को लगातार बॉल देने का मतलब यह है कि स्पिनर की गुंजाइश है, लेकिन आप डरे हुए हैं कि यार बैटिंग लंबी कर लो। जो टीमें डरती हैं, जिनको ट्रस्ट नहीं होता अपनी पहले 5 के ऊपर, वो बड़े मौकों पे एक्सपोज होती है। पाकिस्तान टीम अगले फाइनल मैच में यू नीड टू ड्रॉप फहीम अशरफ। नथिंग अगेंस्ट राणा फहीम अशरफ, बट इस टाइम पाकिस्तान की जरूरत है कि आप 5वां बॉलर खिलाएं। फिर आगा भी एक आधा ओवर करता अच्छा लगेगा, कभी कभी साइम आ गया, कभी कभी कोई दूसरा आ गया, 5 बॉलर अपने पूरे खिलाएं। होता क्या है, मैंने कितनी दफा बताया है, जब आप मैच हारने के बाद अगर आपके बॉलर्स को कुट पड़ गई है, मिसाल के तौर पे साइम अयूब को एक ओवर में 14 पड़ गया, अगर उसने मैच हरवाया होता तो उस पर बात ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो तो खड़ा होकर कहते कि भाई साहब मेरा काम ही नहीं है, आप लोगों के कहने पे मैं बॉल कर ही जा रहा हूं। अब कोई उठ के ये ना कहे कि उसका काम क्यों नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। भाई, क्रिकेट में प्राइमरी और सेकेंडरी रोल भी 2 चीजें होती हैं। आप साइम अयूब को हर मैच में क्रूशल मौकों पे बॉल दे रहे हैं, वो प्रेशर लेके आएगा किसी दिन और बड़े मैच में उसकी बैटिंग में आपको फटीग नजर आ रही होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ जाएं, अपनी गलतियों से सीख लें। आप ट्रांजिशन सीरीज में आपने जितनी गलतियां की हैं ना, आपको तो एशिया कप में अपनी तगड़ी फर्स्ट क्लास प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। वो प्लेइंग 11 जो सारा पाकिस्तान चाह रहा है। लोग क्या चाह रहे हैं यार, अपनी बॉलिंग पूरी खिलाओ, ये चाह रहे हैं लोग। शहीन शाह अफरीदी बोल्ड रियली वेल। पिछले मैच में भी थ्रू आउट जितना भी हमने शहीन शाह अफरीदी को वेस्ट इंडीज से लेके यहां तक अभी देखा है, शहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब कोई नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जहां पे हल्की सी वेरिएशन चाहिए होती है, कुछ स्लोअर वन चाहिए होता है, शहीन इज यूजिंग हिज माइंड और मैं क्लियरली डेथ ओवर्स में इंप्रूवमेंट देख पा रहा हूं। शहीन शाह अफरीदी ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है। काश इस सीरीज में नीचे कहीं पे बॉलिंग स्पीड आ रही होती तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते थे, लेकिन शहीन अच्छी बॉल कर रहा है।
सलमान मिर्जा जी 4 ओवर 31 रन। पुरानी वीडियोस निकाल के देख लो, जब सलमान मिर्जा बांग्लादेश में अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो सारा पाकिस्तान, वो अगेन जैसे अबरार वर्सेस सुफियान में कंफ्यूज है ना, तो उस टाइम सलमान मिर्जा वसीम अकरम बना हुआ था। और बनाया किसने था? हम पाकिस्तानियों ने। ओ जी, इसको तो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। यार मैंने अगर पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज चेंज करनी हो ना, मैं फैंस का दिमाग चेंज करूं। जो एक सीरीज के बाद आप किसी को इतना बड़ा सुपरस्टार बना देते हैं और आप भूल जाते हैं वसीम जूनियर को, आप भूल जाते हैं अब्बास आफरीदी को। T20 वर्ल्ड कप 2024 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा विकेटें पूरे पाकिस्तान में अगर किसी की हैं तो वो अब्बास अफरीदी है। वो डिजर्व करता था। आपने 3 मैच के बाद सलमान मिर्जा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 1 साल की तनख्वाह लगा दी। क्लियरली मुझे आकिब जावेद का इन्फ्लुएंस नजर आता है यहां पे। दिस इज नॉट फेयर। नथिंग अगेंस्ट सलमान मिर्जा, वो भी हमारा ही बच्चा है, लेकिन हमने ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना है। सलमान मिर्जा की एशिया कप में जगह नहीं बनती थी। हैविंग सेड दैट, अल्लाह करे उसको आगे जब भी मौका मिले वो मैन ऑफ द मैच हो, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन फेयर नहीं था उनको खिलाना। बांग्लादेश में मैं आपको बार बार बता रहा हूं वेरिएशंस काम करती हैं। जैसे मुस्तफीज वहां पे बड़ा कामयाब है, सलमान मिर्जा के टाइप की पिचेस थी। यूएई में अगर शारजा में मैच हो रहा है फिर भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन दुबई में जितना अच्छा बल्ले पे बॉल आना है ना, सलमान मिर्जा को अगर कोई गेम मिल गया, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सीधी सी बात है। अबरार 4 ओवर 9 रन 4 विकेटें। क्लियर डिफरेंस था हमारी टीम में अबरार अहमद और उनकी टीम में हैदर अली। हैदर के 4 ओवर निकाल दें और यहां पे अबरार के 4 ओवर निकाल दें, ये डिफरेंस था दोनों टीमों में। और ये दोनों बॉलर्स के स्पेल, दोनों स्पिनर हैं, आपको चीख चीख के बताते हैं कि इस पिच पे स्पिनर्स के लिए कितना कुछ मौजूद था। तो पाकिस्तान, प्लीज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड प्ले सुफियान मुकीम फहीम अशरफ की जगह फाइनल में। मोहम्मद नवाज, जिनकी शायद बॉलिंग से पहले मैं बैटिंग की बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान ने आखिरी 2 ओवर में फखर और नवाज ने जो रन जोड़े हैं, आई थिंक 42 रन आखिरी 2 ओवर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सेप्शनल फिनिश। नवाज शुरू में बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, फंस रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह ठीक टाइम पे एक्सेलरेट हो गया, मजा आया देख के। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूंगा तो डिटेल में बात करेंगे। सलमान अली आगा ने भी 1 ओवर किया। साइम अयूब पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। एर राणा फहीम अशरफ ने जो मेहरबानी की 1 ओवर में 11 रन देके, इसीलिए पाकिस्तान उनको खिला रहा है। किसी दिन आके नीचे से वो 10-12 रन कर देते हैं और वही वो 1 आधे ओवर में दे देते हैं। लास्ट मैच में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। समझ से बाहर है उनकी जगह पाकिस्तान टीम में। नथिंग अगेंस्ट राणा फहीम अशरफ, लवली बॉय, बट नहीं इस टाइम जगह बनती। पाकिस्तान की अगर मैं बैटिंग पे आऊं, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और यूएई इस डिसीजन से बड़ा खुश था, बिकॉज वो चेज की तरफ जाना चाहते थे। उनके दिमाग में वो ड्यू फैक्टर था कि पाकिस्तान फंसेगा, लेकिन आज मेरा ख्याल है बहुत ही कम ड्यू थी। मैंने एक दफा भी शायद नहीं देखा कि किसी बॉलर ने बॉल को ड्राई किया हो अपने टॉवल के साथ। और हवा आज चल रही थी, मौसम गर्मी थी लेकिन मौसम थोड़ा सा बेहतर था, हवा चल रही थी। शुक्र है, वरना पिछले मैच में तो ऐसे लग रहा था प्लेयर्स अभी नहा के बाहर आए हैं, कितना पसीना आया हुआ था सबको। तो गुड टू सी कि थोड़ा सा बेहतर मौसम इनको मिला है। पाकिस्तान ने 2 चेंजेस आज किए थे। हारिस राउफ रेस्ट कर रहे थे, सुफियान मुकीम रेस्ट कर रहे थे। अबरार अंदर आ गया, सलमान मिर्जा अंदर आ गया। ये 2 चेंजेस थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पहले बैटिंग की, जैसा मैंने बताया है। साहिबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा शुरू में स्टार्ट प्रोवाइड किया और जिस तरह के स्टार्ट फरहान प्रोवाइड कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि यार फरहान को रुकना चाहिए था विकेट पे। नहीं, वो उसी माइंडसेट से खेले जिस तरह वो खेल रहा है। 50, 60, 70 आएंगे उसके बल्ले से। आज भी जिस तरह आके उसने 1 छक्का 2 चौके लगाए, एक प्रेशर बनाया यूएई पे आते साथ ही। ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप आते साथ ही पहला पंच लगाएं। पहला पंच पाकिस्तान की तरफ से लग रहा है, या साइम लगा देता है या फरहान लगा देता है। आप आते साथ ही ऑपोजिशन को बैकफुट पे कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑब्वियसली 1 डाउन आपके फखर जमान आए, जो कि शुरू में आराम से खेल रहे थे, विकेट को थोड़ा सा देख रहे थे। शुरू में फखर वाज लुकिंग वेरी नॉर्मल, नथिंग स्पेशल, लेकिन दूसरे एंड से वहां पे
यूएई ने थोड़ा प्रेशर बनाना शुरू किया। पाकिस्तान 18 ओवर से पहले गेम से काफी आउट था और हमें ये टेंशन थी कि कितना टोटल हम बोर्ड पे लगाएंगे। एक टाइम पे तो हम ये देख रहे थे, दुआ कर रहे थे कि यार 150 हो जाए, कर रहे थे ना। तो सलमान अली आगा को मोहम्मद रोहीद, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, जस्टिफाई नहीं करता उनके स्पेल के साथ। ये बहुत अच्छा स्पेल था। 4 ओवर 21 रन कुछ नहीं है, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। साइम अयूब को उसने फंसाया हुआ था, तकरीबन 5 बॉले ऑफ स्टंप पे रोहीद ने बीट किया साइम अयूब को। वसीम ने अच्छी कप्तानी की। दूसरी साइड से वो जुनैद सदीकी को वापस लाए, जो कि आज यूएई के पहले बॉलर बने जिन्होंने टी20 में 100 विकेटें कंप्लीट की हैं। जुनैद ने अपने तजर्बे का फायदा उठा के साइम अयूब को ऑफ स्टंप पे एक अच्छा बॉल किया और जो प्रेशर उनके ऊपर बनाया था रोहित ने, जुनैद ने आके वो विकेट ली। बड़ी अच्छी कप्तानी की वसीम ने एट टाइम्स। आगा को जो रोहित की एक जो वाहिद विकेट है, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था। इतना हम तवक्को नहीं करते शारजा में कभी भी कि बॉल इतना उछले, तो वो एक काफी ऑकवर्ड बाउंस था। आई थिंक उसके बारे में कोई भी बैटर शायद कुछ नहीं कर सकता था। एक आधा पैच ऐसा होता है इन विकेटों के ऊपर जहां से थोड़ा ज्यादा उछाल आपको मिल जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने आज अपना बैटिंग ऑर्डर इंटरेस्टिंगली चेंज किया। हम तवक्को नहीं कर रहे थे। हसन नवाज की जगह मोहम्मद हारिस को भेजा गया और मोहम्मद हारिस के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्योंकि रन्स उस तरह से नहीं आ रहे। एक चीज जो मैं मोहम्मद हारिस को सजेस्ट करना चाहता हूं, मैंने पिछले मैच में भी ये चीज नोट की थी और आज के मैच में भी, एक जो आते साथ ही उन्होंने शॉट लगाया फाइन लेग में, आखिरी मोमेंट पे वो शॉट लगाते लगाते रुक गए, जिसकी वजह से 1 बाउंस फील्डर ने बॉल कैरी की। ये तब होता है जब आपके ऊपर प्रेशर हो। और पिछले मैच में भी जो स्पिनर को मोहम्मद हारिस ने विकेट दी, वो हाफ हार्टेड शॉट लगाया, लगाते लगाते लास्ट सेकंड में उन्होंने अपनी फोर्स को रोका। मोहम्मद हारिस को अगर तो शॉट लगानी है तो जी जान से लगानी है। आखिरी 1 सेकंड के हिस्से में वो अपनी फोर्स को रोक लेते हैं। आखिरी दोनों डिसमिसल्स में मैंने ये चीज नोट की है, तो इस चीज पे उनको काम करना। लेकिन एक जो छक्का उन्होंने लगाया, क्या जबरदस्त बल्ले की आवाज आई ठक करके ग्राउंड से बाहर। आई होप इस छक्के से उनको गोइंग फॉरवर्ड आगे कॉन्फिडेंस मिले और आगे पाकिस्तान को मैचेस में वो बड़े रन्स करके दे सके। हसन नवाज जी आज सिर्फ 4 रन जोड़ पाए। पिछले मैच में भी हसन नवाज कोई अपना किरदार अदा नहीं कर पाए थे, बट इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। हसन नवाज, पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट मिला है और हर मैच में हसन नवाज कुछ नहीं कर पाएगा, सो इट्स ओके। हसन नवाज, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हसन नवाज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट की, फील्डिंग में ढीला है। 2 आउट थे यूएई के, हसन नवाज के पास बॉल गया, मेरा ख्याल है कोई 11 या 12 ओवर हुए थे। आराम आराम से भाग के आराम से बॉल पकड़ा और आराम से थ्रो किया। मुझे हमेशा यहां पे वो वसीम भाई की बात याद आती है, वसीम अकरम की। आपके पास जब बॉल जाए ना, आप ऐसे थ्रो करो कि विकेट कीपर के हाथ पे जाके बॉल लगे जोर से। इस थ्रो से ऑपोजिशन को एक मैसेज जाता है कि बॉस सिंगल तो यहां पे पॉसिबल है, दूसरे रन का सोचना नहीं है। पाकिस्तान की ओवरऑल फील्डिंग काफी डाउन थी। एक सलमान अली आगा का वो कैच जो उन्होंने शहीन शाह अफरीदी की बॉल पे पकड़ा, दैट वाज एक्सेप्शनल। उसके अलावा 2 मौकों पे मैंने ये भी नोट किया, फहीम अशरफ के पास भी जब बॉल आई, बड़े प्यार से वो भाग के आ रहे हैं, आराम से बॉल पकड़ा और आराम से थ्रो किया। दिस इज नॉट ऑन। आर यू गाइस सेविंग योर एनर्जी फॉर एशिया कप? ये कोई लॉजिक नहीं है। हाई इंटेंसिटी बॉयज, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है गर्मी है, बट इट्स ओके। फील्डिंग टाइट रखनी है यार। यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, यू नीड टू गिव योर 100%। कॉलर ऊपर करो, खींच के बॉल मारो। दूसरी टीम के दिमाग में ख्याल ही ना आए कि यार यहां पे दूसरा रन हम ले सकते हैं। वो बड़ा फेमस मुझे क्लिप याद आता है जहां पे कुलदीप यादव विकेटों को बॉल मारने के लिए एकदम आए और हट गए, डर गए कहीं मेरे हाथ में बॉल ना लग जाए। विराट कोहली ने वहां से गंदी गंदी गालियां निकाली। मैं आगा को ये नहीं कह रहा गंदी गंदी गालियां निकाल, बट दूसरी साइड से रोहित शर्मा जो कि बैकअप पे खड़े हुए थे, उन्होंने भी गालियां निकाली। ये होती है इंटेंसिटी। यार ये जो प्रेशर है वो हम सब ने मिलकर बनाना है। आपको चाहिए था, आप तो सारे मैच में यूएई के इर्द गिर्द आज घेरा बना लेते, वो तो हड्डी ऐसी थी तैसी। ये इंटेंसिटी आपको सिर्फ इंडिया वाले मैच में नहीं दिखानी। यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको हर मैच में ये इंटेंसिटी दिखानी है बॉयज।
तगड़े हो वो यार, कॉलर ऊपर करो एंड सलमान अली आगा ये चीज नोट करें ब्रो, ये चीज नोट करें। पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हनीफ भाई ये चीज नोट करें, कोई कंपटीशन रख दें जैसे वो इंडिया करता है कि जो सबसे अच्छा फील्डर हुआ उसको कुछ मिलेगा मैच के बाद। इंटेंसिटी फील्डिंग में बड़ी लो थी। वो कभी कभी होता है एक आधे मैच में पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी अच्छी है, वो तो सदियों से है, तो इसमें फील्डिंग कोच का क्या कमाल है? कोई कमाल नहीं। तो मतलब फील्डिंग कोच को चाहिए कि वो लड़कों को सिखाए, बॉयज मुझे हाई इंटेंसिटी चाहिए फील्ड पे, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है। मोहम्मद नवाज 27 बॉलों पे 37, फखर जमान के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी। फखर 77 रन उन्होंने जोड़े। जो पार्टनरशिप इन दोनों की थी, शुरू में जो पहला हाफ था पार्टनरशिप का, वो बड़ा आराम आराम से खेल रहे थे। हैदर अली का स्पेल बहुत बड़ा डिफरेंस था, रोहित ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। पाकिस्तान 150 करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में, जो आखिरी ओवर स्पेशली पाकिस्तान ने चार्ज किया जवादुल्ला को, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, उनको पाकिस्तान ने 3 ओवर में 38 रन, पिछले ओवर में मेरा ख्याल है उनको सिर्फ 9 रन पड़े थे, जो कि बड़े कम थे। वहां पे शायद उनको ज्यादा चार्ज करना चाहिए था। स्टिल आपने 171 तो कर लिया, टोटल कम था, लेकिन यूएई के लिए ये बहुत था। काफी इस मैच में सीखने लायक चीजें हैं पाकिस्तान के लिए। वो क्या चीजें हैं वो सारी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कल यूएई और अफगानिस्तान का फॉर्मेलिटी का मैच है, जिसमें मेरा ख्याल है अफगानिस्तान कभी भी आपको अपनी वो स्ट्रेटजी नहीं दिखाएगा जो वो पाकिस्तान के खिलाफ लेके आएंगे। ये शायद कल नूर अहमद को कल रेस्ट करवाते नजर आए, यू नेवर नो। पाकिस्तान के खिलाफ वो चढ़ के आएंगे और बड़ा मजा आने वाला है संडे को इस फाइनल का। एक से सीरीज बराबर हुई है और एक बहुत बड़ा फाइनल पाकिस्तान को मिलेगा। हाई इंटेंसिटी जैम पैक्ड होगा शारजा का स्टेडियम, और एशिया कप से पहले 100 बिस्मिल्लाह ऐसा मैच आपकी तैयारी दिखाएगा। आपने कितना खुद को तैयार रखा हुआ है इस मैच में दिखेगा फाइनल में। सो यूएई बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कोई मैच था ही नहीं, ना पिछले मैच में ना इस मैच में। वसीम आउट हो जाए, आसिफ को आज उन्होंने ऊपर भेजा बिकॉज वो उनका लास्ट चांस था। यूएई को बहुत जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। इन्होंने आगे वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी खेलना है, T20 वर्ल्ड कप का, एशिया कप के बाद। दे नीड टू वर्क ऑन देयर क्रिकेट। आपको 2 लड़के नहीं जितवाएंगे, आपको कुछ लड़के चाहिए अपनी बैटिंग में। बॉलिंग इनकी फिर भी थोड़ी बहुत कर लेती है, जैसे हैदर अच्छा बॉलर है, जुनैद सदीकी बड़ा अच्छा बॉलर है, रोहित की भी अच्छी बॉलें आती हैं। सो बॉलिंग में कुछ है इनके पास, लेकिन बैटिंग इनके बिल्कुल फारिग है। सो पाकिस्तान फैंस मुबारक हो, यू आर इन द फाइनल्स। और वो अलहदा बात है कि आज के मैच का रिजल्ट कुछ भी होता, कुछ भी क्या, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह जीतना था, हारना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इंतजार इस मैच से पहले भी हमें फाइनल का ही था, तो फाइनल में हमें बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।